बाबुल सुप्रियो जो है लोग उनको पसंद नहीं करता। वो बीजेपी में था तब भी बहुत उनका व्यवहारिक जो बिहेवियर था वो लोगों को पसंद नहीं था। अभी वहाँ पर रसगुल्ला नहीं मिला, वो यहाँ पांतुआ खाने के लिए आ गया। यहाँ पांतुआ नहीं मिलेगा वो दूसरा जगह लंचा के लिए चला जाएगा। जब वो वहाँ था तब वो बोले थे कि तृणमूल है चोड़ेदेर पाठशाला। चोड़ेदेर पाठशाला मीन्स जो चोरी करता है, चोर है, उनका पढ़ाई होता है। पाठशाला में पढ़ाया जाता है कि कैसा चोरी करो तुम लोग। वहाँ आके अब वो भर्ती हो गया, वो अभी आ गया वहाँ। जो वो ही बोले थे वो अभी अपना आ गया और भर्ती हो गया। उसको कौन विश्वास करेगा बताइए। बाबुल सुप्रियो कह रहे हैं कि बीजेपी का आइडियोलॉजी अच्छा नहीं है जिसकी वजह से मैंने छोड़ा। बाबुल सुप्रियो ओपनली कहा है कि मंत्रित्व तो नहीं दिया इसलिए छोड़ दिया। इतना जोर से कहा, इतना ओपनली कहा कि मुझे मंत्री नहीं बनाया मैंने छोड़ दिया। जैसे एक बच्चा बोलता है मुझे लॉलीपॉप नहीं दिया मैंने स्कूल छोड़ दी, वैसा ही बोला है और सबको पता है। ये प्रशासन क्या करेगा? दूलागढ़ में भी कुछ नहीं किया, आसनसोल में भी कुछ नहीं किया, भाटपारा में भी कुछ नहीं किया, खड़गपुर में भी कुछ नहीं किया, अनीस खान में भी कुछ नहीं किया। दंगा इस बंगाल में जहाँ जहाँ हुआ है, दूलागढ़ में हुआ है, खड़गपुर में हुआ है, टीएमसी का प्रशासन कुछ नहीं किया इसलिए हुआ है। भारतीय जनता पार्टी प्रशासन में नहीं है। जब कोई पार्टी प्रशासन में नहीं होता है उसको जिम्मेदारी दंगा बंद करने के लिए नहीं होता है। ये तृणमूल कांग्रेस का जिम्मेदारी है कि दंगा ना हो, दंगा हो तो कुछ व्यवस्था करे और स्ट्रॉन्ग एक्शन ले, और वो तृणमूल कांग्रेस कभी नहीं किया। अगर करते तो बहादुर शेख के बाद वहाँ पर नाका लगा देते, पुलिस का नाका लगा देते, इतना सारे आदमी जिंदा जलकर मरते नहीं। और अगर मर गया तो उसके बाद जो एक्शन लेना है 21 मार्च से उसी नाइट से होना था। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है जो कुछ प्रशासन के कुछ एक्शन नहीं हुआ। और 24 तारीख 3 दिन बाद इतना भयंकर घटना, 3 दिन बाद पुलिस मंत्री वहां जा पहुंचा और उसके बाद सीबीआई जाके जांच को पकड़ा। ये अगर होगा एक देश में जहां 8-10 आदमी जिंदा जला गया, प्रशासन कुछ नहीं करता, तो ये प्रशासन क्या करेगा? दूलागढ़ में भी कुछ नहीं किया, आसनसोल में भी कुछ नहीं किया, भाटपारा में भी कुछ नहीं किया, खड़गपुर में भी कुछ नहीं किया, अनीस खान में भी कुछ नहीं किया। एसएससी दुर्नीति जरूर किया और दुर्नीति टेट में प्राइमरी में जरूर किया, और एक उपाचार्यों को यूनिवर्सिटी में घुस के धमकी देना वो भी किया। बाबुल सुप्रियो के अलावा बहुत सारे कार्यकर्ता बीजेपी में है। जो खराब होता है वो खराब ही होता है। एक बस्ता आलू में एक अगर खराब आलू हो तो आप होल बस्ता को तो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता ना। वो अगर खराब आलू कोई खरीद के लेके जाए तो उसको पूछिए, हमको नहीं। बालीगंज में माइनॉरिटी वोट भी मायने रखता है। क्या लग रहा है कि वो माइनॉरिटी वोट क्या बीजेपी में कन्वर्ट होगा? देखिए माइनॉरिटी नहीं, माइनॉरिटी जो है वो समझदार है। वो देख रहा है कि देश में क्या हो रहा है। उनको यूज करके वोट जो लेता है तृणमूल गवर्नमेंट, उनको अभी धीरे धीरे समझ में आता है। क्योंकि देखिए जो बेनिफिट्स है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, घर मिलता है हर गरीब को, माइनॉरिटी को नहीं मिला। हम जा रहे हैं ना, हमको बहुत सारे बताया। अभी जितना ऐसा है प्रोग्राम, ई श्रम कार्ड जो होते हैं नहीं दिया है। सो माइनॉरिटी को बेनिफिट्स जो है, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, देखिए कौन माइनॉरिटी है कौन मेजॉरिटी है देखते नहीं, सारे के सारे बेनिफिट्स एक साथ आते हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट जो है माइनॉरिटी का बेनिफिट्स बंद करके रखे हैं। और उसके हिसाब से आप अनीस खान भी देखे हैं, आप बोकटू रामपुर हाट भी देखे हैं। अब देख रहे हो बाबुल सुप्रियो क्या किया आसनसोल में, उसको ले आके खड़ा कर दिया, ये भी आप देख रहे हो। जब दंगा हुआ था तो बाबुल सुप्रियो बीजेपी के एमपी थे वहाँ पे। वो किसका एमपी थे वो बड़ी बात नहीं है। बीजेपी में बहुत सारे एमपी है, बहुत सारे एमएलएज है, बहुत सारे नहीं, हम भी उन्हीं के ये पे तो दंगा हुआ। मौलाना भी उन्हीं को जिम्मेदार समझ रहे हैं। जब नहीं, जो जिसको जिम्मेदार समझाया उसको मंत्रित्व से निकाल देने के बाद वो तृणमूल में आ गया। वो एक आदमी है, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं था, तृणमूल पार्टी में आया है। तृणमूल का जिम्मेदारी है ऐसा आदमी को लेके माइनॉरिटी को पास जाके समझाना कि अनीस क्यों हुआ है, बॉक्टुई क्यों हुआ है, आसनसोल में जो जिम्मेदार था वो क्यों आए हैं। ये तृणमूल का जिम्मेदारी है, हमको इसके लिए चिंता नहीं है। लेकिन जब बाबुल सुप्रियो जहाँ जा रहे कैंपेनिंग के लिए, लोग यही कह रहे हैं कि वो दंगाई है, वो दंगा लगाते हैं। जो आसनसोल में जो हुआ वो नहीं, सुनिए, वो बीजेपी के सुनिए बाबुल सुप्रियो के इसकी जिम्मेदार समझती हैं। सुनिए, बाबुल सुप्रियो के अलावा बहुत सारे कार्यकर्ता बीजेपी में है। जो खराब होता है वो खराब ही होता है। एक बस्ता आलू में एक अगर
खराब आलू हो तो आप होल बस्ता को तो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता ना। वो अगर खराब आलू कोई खरीद के लेके जाए तो उसको पूछिए, हमको नहीं। नहीं, वो खराब आलू की अगर बात कर रही हैं तो वो खराब आलू शायद कांकीनारा भाटपाड़ा की सरजमीन पर भी आया, जो अर्जुन सिंह की शक्ल में रहा। तो अर्जुन सिंह भी जैसे ही बीजेपी में शामिल हुए वहाँ पे दंगा होना शुरू हुआ। लोगों का इस तरह का माइंड है, मेरा नहीं। लोग कह रहे हैं कहीं ना कहीं दंगा भड़कता है। दंगा इस बंगाल में जहाँ जहाँ हुआ है, धुलागढ़ में हुआ है, खड़गपुर में हुआ है, टीएमसी का प्रशासन कुछ नहीं किया, इसलिए हुआ है। भारतीय जनता पार्टी प्रशासन में नहीं है। जब कोई पार्टी प्रशासन में नहीं होता है उसको जिम्मेदारी दंगा बंद करने के लिए नहीं होता है। ये तृणमूल कांग्रेस का जिम्मेदारी है कि दंगा ना हो, दंगा हो तो कुछ व्यवस्था करे और स्ट्रॉन्ग एक्शन ले, और वो तृणमूल कांग्रेस कभी नहीं किया। अगर करते तो बहादुर शेख के बाद वहाँ पर नाका लगा देते, पुलिस का नाका लगा देते, इतना सारे आदमी जिंदा जलकर मरते नहीं। और अगर मर गया तो उसके बाद जो एक्शन लेना है 21 मार्च से, उसी नाइट से होना था। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है जो कुछ प्रशासन के कुछ एक्शन नहीं हुआ। और 24 तारीख 3 दिन बाद इतना भयंकर घटना, 3 दिन बाद पुलिस मंत्री वहां जा पहुंचा और उसके बाद सीबीआई जाके जांच को पकड़ा। ये अगर होगा एक देश में जहां 8-10 आदमी जिंदा जला गया, प्रशासन कुछ नहीं करता, तो ये प्रशासन क्या करेगा? धुलागढ़ में भी कुछ नहीं किया, आसनसोल में भी कुछ नहीं किया, भाटपाड़ा में भी कुछ नहीं किया, खड़गपुर में भी कुछ नहीं किया, अनीस खान में भी कुछ नहीं किया। एसएससी दुर्नीति जरूर किया और दुर्नीति टेट में प्राइमरी में जरूर किया, और एक उपाचार्य को यूनिवर्सिटी में घुस के धमकी देना वो भी किया। लेकिन जो काम है वो करते नहीं। और लोगों को आप कैसे समझाएंगे? ये बोलिए तो कैसे जाके बोलेंगे कि बाबुल सुप्रियो बहुत अच्छा है या रसगुल्ला नहीं केरला खाने के लिए आए हैं? लोग मानेंगे क्या? आप भी टीएमसी में थी, उसके बाद फिर बीजेपी में आई भारती जी, क्या कहेंगे? क्या लग रहा है कि जिस तरीके से बाबुल सुप्रियो प्रचार कर रहे हैं, बाबुल सुप्रियो ये कह रहे हैं कि बीजेपी का आइडियोलॉजी अच्छा नहीं रहा, जिसकी वजह से मैं एक आईपीएस ऑफिसर थी। आईपीएस ऑफिसर मीन्स प्रशासन में थी, कोई पार्टी में नहीं थी। आईपीएस से रिज़ाइन करके मैं रिटायर नहीं हुई हूँ। आज मैं अगर रिज़ाइन नहीं करते तो आपके सामने एक आईजी खड़ा होते। मेरा बहुत साल नौकरी है, मैं छोड़ के मैं बीजेपी में आई हूँ। मोदी जी को देख के, आदर्श देख के, नीति देख के, और जो सुंदर तरीका से मोदी जी डेवलपमेंट कर रहा है। क्यों डेवलपमेंट? हम तो नहीं बोल रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी बोल रहा है। सारे के सारा जहाँ भी भारतीय जाते थे, पहले वाले भारतीयों को लोग एक डिफरेंट नज़र से देखते थे, उसको मुँह नीचू करके चलना पड़ता था। अभी हेड ऊँचू करके वो चलता है, बहुत सम्मान है। मोदी जी को देख के हम सभी आए हैं और हमारा विश्वास है कि हम जहाँ भी जाएं, विरोधी में रहे, ये क्षमता में रहे, प्रशासन में रहे, ये प्रशासन के बाहर रहे, लोगों के पास जरूर हम रहेंगे, पास में रहेंगे, काम करेंगे। मगर बीजेपी ये कह रहे हैं, अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि बालीगंज में कुछ भी, 1 सेकंड, बालीगंज में जो भी जिम्मेदारी होती है वो आप बाबुल सुप्रियो को ना देके बल्कि मुझे देख करके वोट दें। जो भी जिम्मेदारी, जो भी डेवलपमेंट होता है वो अभिषेक बनर्जी इसका दायित्व ले रहे हैं। क्या कहेंगे? सुनिए, अगर ऐसा हो कि ममता बनर्जी इज इक्वल टू अभिषेक बनर्जी इज इक्वल टू बाबुल सुप्रियो, अगर ऐसा हो तो 70-72 सीटें में जो भारतीय जनता पार्टी जीता है और टीएमसी ने हार गया है, वहाँ पहले मानना पड़ेगा पब्लिकली कि सब सीटों में ममता बनर्जी इज इक्वल टू अभिषेक बनर्जी हार गया, क्योंकि सब समान है। और दूसरा बात यह है कि अगर ऐसा हो कि सभी समान हैं तो बोलना पड़ेगा कि बालीगंज कंस्टिट्यूएंसी में जीतने के बाद बाबुल नहीं आएंगे काम के लिए। आपको नल का पानी चाहिए, अभिषेक बनर्जी आएंगे। आपको राशन कार्ड का सर्टिफिकेट चाहिए, ममता बनर्जी आके साइन करेगा। बोलने दीजिए पब्लिकली, तब समझ में आएगा को अभिषेक बनर्जी। विश्वास उसको कौन करेगा? पहला बात वोट में होता है कि विश्वास करना पड़ता है, भरोसा करना पड़ता है कि आदमी आके मुझे देखेगा, वो थोड़ी देखेगा। अब बीजेपी से आए हुए हैं तो उनके ऊपर जब विश्वास नहीं हो सकता है तो क्या जरूरी है कि केया घोष जी के ऊपर विश्वास तो करेंगे? इसलिए करेंगे कि केया घोष कैंडिडेट है। केया घोष रिप्रेजेंट्स द भारतीय जनता पार्टी। किसका पार्टी? मोदी जी का पार्टी। जो मोदी जी सबका साथ, सबका विश्वास में विश्वास करते हैं और सबके लिए उजाला गैस, सबके लिए आयुष्मान योजना, सबके लिए ईंधन योजना जो होता है तो सबके लिए होता है।
तो उसके रिप्रेजेंटेटिव किया जी है। इसलिए किया जी जब आएंगे, मोदी जी का दृष्टि इस जगह पर पड़ेगा और इस जगह का उन्नयन, डेवलपमेंट कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। मोदी जी अगर डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आज देखिए पेट्रोल का, डीजल का जो दाम लगातार रोज बरोज बढ़ रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। तो क्या ये क्या जरूरी है कि मोदी जी के आने के बाद या किया घोष जी के आने के बाद ये सारी परेशानी हल हो जाएगी? मैं ये क्वेश्चन के लिए वेट कर रहा था बेसिकली। ये पेट्रोल डीजल का जो बात होता